नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी शिक्षित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का जो हमारा चैप्टर है, पाठ 1, जो कि एक गद्य का जो गद्य खंड से लिया गया है और जिसकी एक कहानी है दो बैलों की कथा। और ये दो बैलों की कथा जो लिखी गई है वो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और हमने अपने लास्ट सेशन में ही अपनी इस कथा को स्टार्ट किया था। लास्ट 2 सेशन से हम इसे पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा, यानी कि प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा और उनके जो उपन्यास है और उन सबको हमने यहाँ पर आपको बताया। तो कुछ जरूरी जो ये चीजें हैं इन्हें आपने घर पर एक बार पढ़ना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। इतना एटलीस्ट आपको नोट जरूर करना है किसी भी पाठ के लेखक या कवि के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पाठ के साथ साथ पाठ के लेखक का नाम भी याद होना चाहिए। तो जो दो बैलों की कथा हमने यहाँ पर पढ़ी थी, इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो जानवरों के विषय में, गायों के विषय में। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि किस तरह से गधे को एक तरह से बहुत ही ज्यादा परले दर्जे का बेवकूफ एक तरह से कहा जाता है कि वो, तो ये क्या रीजन है कि क्या वो सीधा है, इसीलिए उसको ये सब समझा जाता है। और फिर उसके बाद बारी आई थी बैल की, यानी कि उसको कहा गया था कि वो गधे का छोटा भाई है, लेकिन उसको एक तरह से गधा नहीं माना गया क्योंकि उसको कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी वो अड़ियल भी हो जाता है और कभी कभी वो एक तरह से बहुत ज्यादा असंतोष भी प्रकट करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर झूरी और जो झूरी के जो दो बैल थे झूरी कांची के, हीरा और मोती, उसके विषय में अपनी ये कहानी स्टार्ट यहाँ पर की थी। तो हमने यहाँ पर उन दोनों के, क्योंकि झूरी के जो दो बैल थे हीरा और मोती, वो दोनों ही साथ में रहते थे, साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही पानी पीते थे, साथ में खेतों में जाते थे, काम करते थे। तो बहुत ज्यादा उनमें घनिष्ठ एक तरह से मित्रता हो गई थी। तो और बहुत अलग अलग तरह से वो एक दूसरे से अपना प्रेम प्रकट करते थे, अपनी बातें एक दूसरे से एक तरह से मूक उनका जो है आत्म एक तरह से बात विनिमय होता था, विचार विनिमय होता था। और एक टाइम पे जब दोनों जा रहे थे, दोनों को जो झूरी का जो साला था, जो झूरी का साला था, जब वो उनको एक बार ले गया तो उनको समझ नहीं आया कि हमें क्यों ले जाया जा रहा है, हमें क्यों बेचा जा रहा है। उन्हें लगा कि हमें बेच दिया गया है और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें बेचा क्यों जा रहा है। और वो बार बार अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे कि क्यों हमें बेचा जा रहा है। और वो कह रहे थे कि आप भले ही हमसे दुगनी मेहनत करवा लो, भले ही हमें कम खाना दे दो, हम अपने जीवन का पूरा समय यहीं पर बिताना चाहते हैं, हम अपनी आपकी चाकरी में ही मर जाना चाहते हैं, हमें यहाँ से मत भेजो दूसरी जगह। क्योंकि झुर्री भी अपने बैलों को उतना ही अधिक प्रेम करता था जितने की बैल झुर्री से करते थे। और वो बार बार कह रहे थे कि आपने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। क्योंकि जो झुर्री था वो बहुत ही, झुर्री का जो साला था गया, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से परेशान करता था, दोनों बैलों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो इस तरह से देखिए, जब यहाँ पर झुर्री के जो दोनों बैल थे उनको जब गया लेकर गया, तो उस दिन पूरा दिन उसको गया को बहुत परेशानी हुई उन बैलों को अपने घर लेकर जाने में। क्योंकि उन्होंने दिन भर, मतलब जब भी वो गाड़ी को खींचता था तो वो क्या करते थे, पीछे को जोर लगाते थे, और कहीं भी अगर वो इस तरफ को हाँकता था तो वो इस तरफ को चले जाते थे। तो बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से उन्हें घर ले गया और रात को उन्होंने बिल्कुल भी वहां पर खाना नहीं खाया। और जब रात हो गई तो दोनों बैलों ने अपने जो कील जिसमें उनको बांधा रहता है वो तोड़ा, अपनी रस्सियां तोड़ी और वो वापस एक तरह से अपने मालिक झुर्री के घर पर आ गए।
तो झुर्री ने प्रातः उठकर देखा, दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका हुआ है। क्योंकि वो उस गराव को तोड़कर आए हुए थे, तो झुर्री समझ गया था। और इस तरह से सभी जितने भी वहां पर लोग थे, और खास तौर पर जो बच्चे थे गांव के, जो बच्चे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात पर समर्थन किया कि ऐसे बैल जो है वो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने कहा कि ये इतनी दूर से चले आए हैं, तीसरा बोला नहीं नहीं ये बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है। तो इस तरह से बातें हो रही थी, और उन बच्चों ने, फिर सभी ने ये निश्चय किया कि दोनों को ही उनको उनका अभिनंदन पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो वापस आ गए हैं, तो उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में उनको कुछ करना चाहिए। तो कोई रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, और सबने अपनी अपनी तरह से उन्हें खिलाया। अब देखिए, इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। जो ये सारी चीजें हो रही थी, इसका प्रतिवाद यानी कि इसके अपोजिट, इसके विपरीत बोलने का किसी में साहस नहीं हुआ कि इसके खिलाफ बोले कि हाँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो ये सब बातों के खिलाफ बोलने का उस समय जो माहौल बना हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल भी किसी से नहीं हो पाया कि इसका प्रतिवाद कर सके। झुर्री की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जो झुर्री की स्त्री थी, क्योंकि उसने बैलों को अपने भाई के साथ भेज दिया था, अब उसने फिर से उन बैलों को अपने द्वार पर देखा, अपने दरवाजे पर खड़े देखा, तो अंदर से बहुत ज्यादा जल उठी, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई उन बैलों पर, और कहती कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी इन्होंने वहां पर काम नहीं किया और वहां से भाग खड़े हुए हैं। झुर्री अपने बैलों बैलों पर यह आक्षेप सुन नहीं सका। झुर्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी पत्नी ने उसके बैलों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। और वो कहती है कि नमक हराम क्यों है, यानी वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो कि नमक हराम है ये, अगर दाना चारा दिया होगा तो क्यों करते ऐसा। अगर उनको, देखिए जानवर भी आपको तभी प्रेम करेगा जब तक आप उससे प्रेम दिखाओगे, उस पर प्रेम दर्शाओगे, तो तभी। वो कहते हैं कि अगर दाना पानी समय पे दिया होता तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करते। तो इस तरह से उन दोनों की आपस में बात हो रही थी। तो स्त्री ने रौब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और सभी तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो वो और ज्यादा चिढ़ गई, और ज्यादा गुस्से में आ गई, और कहती है कि खाना खिलाना तो सिर्फ तुम्हें आता है, बाकी सबने तो जो ये गाय भैंस पाले हैं, ये सब पानी पिला पिला के जिंदा रखते हैं। झुर्री ने उसे फिर चिढ़ाया। झुर्री कहता है, चारा मिलता तो क्यों भागते। फिर स्त्री चिढ़ गई, फिर बोली, भागे इसलिए क्योंकि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। वो कहती है भागे इसलिए है क्योंकि ये तुम बुद्धुओं के जैसे बैलों को सहलाते नहीं, यानी कि बैलों से प्रेम नहीं करते, क्योंकि बैलों से तो काम निकलवाया जाता है। इस तरह से वो और ज्यादा चिढ़कर बोली। वो कहती है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है इन्हें, सूखे भूसे के सिवाय अब इन्हें कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरें। बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और अब वो कहती है कि अब इन्हें खली चूरन कुछ नहीं मिलेगा, अब इन्हें सूखी भूसी दी जाएगी, भले ये चाहे खाएं चाहे मरें। तो इस तरह से वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। जो उन गाय भैंसों को पालने के लिए जो मजदूर लगाया गया था, जो उनकी सेवा करता था, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना अंदर बाहर, तो उसको ये सख्त हिदायत दे दी गई कि बैलों को केवल सूखी भूसी दी जाए। अब देखिए, बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, कोई न चिकनाहट कोई न रस, क्या खाएं। आशा से भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। अब जब बैलों ने नाद में मुंह डाला, नाद क्या होता है, जहां पर उनके खाने का स्पेस बनाया रहता है, उधर जो भी खाना डालना है उधर डाल दिया जाता है, क्योंकि ताकि इधर उधर ना बिखरे, इस तरह से बाउंड्री सी की जाती है।
और इससे क्या होता है, चाहे भूसा डाले, चाहे घास डाले, चाहे खाना डाले, तो वो इधर उधर ना बिखरे। तो जब उन्होंने नांद में मुंह डाला तो उन्होंने देखा कि ये तो फीका फीका लग रहा है, ना कोई चिकनाहट है, ना कोई टेस्ट है, तो ये बिल्कुल फीका है। अब वो एक तरह से आशा से फिर से द्वार की तरफ देखने लगे और झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो उन्होंने कहा, मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं डालूंगा क्योंकि मालकिन मुझे मार डालेगी। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा चुरा के तो डाल के आ जा। तो उसने कहा, नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी तो आप मुझे ऐसा कह रहे हो, लेकिन बाद में आप भी उन्हीं की तरह बात करोगे उनके सामने। तो इस तरह से अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया। झूरी का साला फिर से आया तो अब तो उसने बैलों को गाड़ी में जोत दिया। अभी तक तो वो ऐसे ही हाँक कर लेकर जा रहा था, आज उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोत दिया। और 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। अब जो मोती था वो बड़ा खतरनाक था, उसने 2-4 बार तो जो सड़क किनारे खाई होती है उसमें गिराना चाहा गाड़ी को, कि गाड़ी गिरा दी जाए, पर हीरा ने संभाल लिया क्योंकि वो थोड़ा सा सहनशील था, यानी कि समझदार कह सकते हैं। मोती जो था गुस्से वाला था और हीरा थोड़ा सा सहनशील था, समझदार था, कोई भी प्रॉब्लम पर जल्दी से रिएक्ट नहीं करता था। तो उसने संभाल लिया क्योंकि एक इस तरफ को जाएगा तो दूसरा इधर से खींचेगा तो बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरह से संध्या के समय घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। यानी कि अब उसने क्या किया, दोनों बैलों को पकड़ा। बड़ी, अब तो आज तो गाड़ी में जोता गया था तो घर तो लेकर चला गया। अब उसने दोनों बैलों को मोटी सी रस्सी से बांध दिया और कल की शरारत का अच्छा खासा मजा चखाया, यानी कि पिटाई की दोनों बैलों की। और फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को उसने खली, चूनी, सब कुछ दी। उसके पास भी ऑलरेडी 2 बैल थे, तो उसने अपने दोनों बैलों को खली दी, चूनी दी और सब कुछ दिया, लेकिन उनको केवल भूसा डाल दिया। अब दोनों बैलों का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि झुर्री तो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम करता था। झुर्री तो उन्हें बिल्कुल सहलाकर, नहला धुलाकर, खिला पिलाकर हमेशा अच्छे से रखता था। झुर्री इन्हें फूलों की झड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कि डंडे से मारना, रस्सियों से मारना, चाबुक से मारना तो बहुत दूर की बात है। झुर्री ने तो कभी फूलों की झड़ी से भी इन्हें टच नहीं किया था। उसी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी कि जोर से अगर वो चिल्लाता था तो उसी की टिटकार पर ये दोनों उड़ने लगते थे, बहुत तेज चलने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, यानी कि सम्मान भी आहत हुआ था और उस पर मिला सूखा हुआ भूसा। दोनों ने दोनों ने नाद की तरफ आंखें नहीं उठाई, नाद की तरफ आंखें नहीं उठाई। दूसरे दिन दोनों बैलों को हल में जोता गया। इस पर इन्होंने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी थी, क्योंकि दोनों ही चिढ़े हुए थे, गुस्से में थे, तो दोनों ने ही जैसे पांव न उठाने की कसम खाई हो। जब हल पर दोनों को जोता गया तो ना पांव ही ना उठाए। जब बैल ही नहीं पांव उठाएगा तो हल आगे कैसे बढ़ेगा, खेत की जुताई कैसे होगी। तो दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। वही जो गया था वह मारते मारते थक जाता, पर दोनों पांव नहीं उठाते। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, अब देखिए बहुत ही निर्दयी था वो, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव था, समझदार था। तो अब मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हीरा जो है थोड़ा सा समझदार है और रिएक्ट नहीं करता जल्दी से चीजों पर और एक तरह से समझदारी दिखाता है, लेकिन मोती उतना ही ज्यादा गुस्सैल है। जब हीरा की नाक पर डंडे पड़े तो मोती का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। अब हल लेकर वह इतनी तेज भागा कि हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। यानी कि उसको इतना भयंकर गुस्सा आया और वो हल के साथ ही इतनी जोर से आगे भागा
कि हल पर जो कुछ भी लगा हुआ था, हल, रस्सी, जुआ, जो कुछ था सब टूट फूट गया, सब खत्म कर दिया उसने गुस्से से। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो ये दोनों पकड़ाई में ना आते, इतनी जोर से भागे, लेकिन गले में जो पड़ी हुई आपस में बंधी हुई जो दो रस्सियां थी मोटी मोटी, उनके कारण ये दोनों पकड़ाई में आ गए। अब देखिए हीरा ने फिर से अपनी मूक भाषा में कहा, हीरा ने अपनी मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझदार है, उसने कहा भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। उसने कहा इसने तो पहले ही तुम्हें इतना मारा था और अब तो हम भाग भी चुके हैं, अब तो ये और मारेगा। तो उसने कहा, हीरा ने, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा कि मारने दो, जब बैल का जन्म लिया ही है तो मार से कहां तक बच पाएंगे, मार तो पड़नी ही है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, क्योंकि वो लोग इतनी तेज भाग रहे थे तो गया को और दो आदमियों को लेकर आना पड़ा उन दो बैलों को पकड़ने के लिए। दोनों के हाथ में लाठियां थी और जो दो लोग आ रहे थे दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा मैं भी, क्योंकि मोती के लिए तो एक सींग की बात थी, बस एक बार सींग में उठा के पटकना था। तो उसने कहा कहो तो दिखा दूं मैं भी मजा, यानी कि वो अगर इधर से भाग कर आ रहा है तो मैं इधर से भाग कर जाऊंगा, सींग में उठाकर पटक दूंगा, काम खत्म। तो उसने बोला, जो हीरा था लाठी लेकर आ रहा है, तो हीरा ने उसे समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो उसने कहा कि अगर इसने मुझे मारा तो मैं भी एक दो को तो गिरा ही दूंगा। नहीं, उसने कहा हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। जो हीरा था उसने समझाया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी जाति का ऐसा धर्म नहीं है। हाँ, हम बैल हैं, हमसे काम करवाया जाता है, लेकिन हम सींग नहीं मार सकते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मोती का जो सारा गुस्सा था वो उसके दिल में भर गया, उसने अपने उस गुस्से को अपने दिल में ऐंठ कर रख लिया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। अब गया दो लोगों के साथ आया और दोनों बैलों को पकड़ा और ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, थोड़ा सा वो भी बच गया और थोड़ा सा ये भी बच गए कि इस टाइम पे मारपीट नहीं हुई। यानी कि गया ने यहाँ पर खुद को संभाला, उसने बैलों को नहीं मारा, और अगर गया बैलों को मारता तो आज शायद उसकी भी खैर नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ, गया ने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता और उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त तो टाला ही जाना चाहिए। यानी कि जिस तरह के तेवर उस टाइम पे मोती ने बनाए हुए थे, बिल्कुल गुस्से वाले कि तू आ तो जा सामने, अभी तुझे इस सींगों पर उठा के फेंकता हूं, तो बिल्कुल इस तरह के तेवर उस टाइम उसके थे। और यही सब देखकर गया और उसके जो दो साथी बैलों को लेने आए हुए थे वो दोनों सहम गए और उन्होंने सोचा कि इस टाइम तो इस बात को यहीं पर टाल देना चाहिए, ऐसी कुछ मारपीट नहीं करनी चाहिए, इन्हें प्यार से घर लेकर जाना चाहिए। और इस तरह से उनकी जो पिटाई है वो यहाँ पर तो टल गई थी, यहाँ पर तो नहीं हुई थी, लेकिन घर जाने पर, क्योंकि दिन भर काफी मेहनत हुई थी, लेकिन घर जाने पर उन्होंने आज फिर से देखा कि नांद में वही सूखा भूसा था। अब दोनों फिर से चुपचाप खड़े रहे, क्या करते, फिर से दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग जब भोजन करने लगे तो उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली। अब देखिए दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मेहनत पूरी कर रहे थे, तो उसी टाइम जब घर के लोग सभी रात का भोजन कर रहे थे, रात्रि का भोजन कर रहे थे, तो जो घर की एक छोटी सी लड़की है वो 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, क्योंकि बैल है, इतनी मेहनत की है, तो उस एक रोटी से तो इनका कुछ होने वाला नहीं था, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया।
देखिए, प्रेम से अगर कोई एक बाइट भी खिलाता है, प्यार से अगर आपको कोई एक बाइट भी खिलाता है, तो उसी से हमारा मन तृप्त हो जाता है। भोजन करने का अर्थ है कि आपके मन की तृप्ति, क्योंकि पेट भरने के लिए तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन एक रोटी से उनका पेट क्या भरता। लेकिन फिर भी उस छोटी बच्ची द्वारा दी गई एक रोटी, प्रेम से खिलाई गई एक रोटी से ऐसा लगा मानो दोनों को पेट भर भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तभी उनको लगा कि इस घर में भी कोई अच्छा इंसान है, यहाँ भी कोई सज्जन है। लड़की भैरव की थी। लड़की किसकी थी? भैरव की थी, और उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से एक प्रकार की उसे आत्मीयता हो गई, क्योंकि वो लड़की भैरव की थी और उसकी जो अपनी माँ थी उसकी मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ उसको बहुत मारती पीटती थी, उसके साथ अत्याचार करती थी। शायद इसीलिए उस छोटी सी बच्ची का कनेक्शन इन दो बैलों से हो गया, क्योंकि बिल्कुल सेम सिचुएशन थी दोनों की शायद, क्योंकि उस बैलों को भी वही कंडीशन में वहां पर लाया गया था, उनके साथ भी काफी अत्याचार होता था। तो इस तरह से दोनों दिन भर जोते जाते। अब देखिए नेक्स्ट डे से जो रूटीन स्टार्ट हुआ कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अकड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और शाम को लाकर उन्हें थान पर बांध दिया जाता। लेकिन रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती, और प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। देखिए क्या होती है एक बैल के लिए एक रोटी पूरे दिन भर में। तो ये उस बालिका का प्रेम ही था, यानी कि अब उन दोनों का मन वहां लग चुका था। उस बालिका के कारण उनके मन में उस जगह के लिए थोड़ा सा प्रेम आ गया था, क्योंकि उनको लगा था कि यहाँ भी कोई अच्छा इंसान रहता है, यहाँ भी कोई भला इंसान रहता है जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमसे प्रेम करता है। तो इसी प्रेम के प्रसाद की बरकत यह थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल नहीं होते थे। यानी कि इतना इतना भूसा मिलता था शाम के समय में, लेकिन प्रेम की बरकत इतनी थी क्योंकि मन से खुश थे। देखिए इंसान अगर आत्मा से संतुष्ट है, सबसे मेन चीज होती है संतुष्टि। अगर इंसान आत्मा से संतुष्ट है, मन से संतुष्ट है, तो उसकी खुशी, उसकी उसकी खुशी को कोई नहीं रोक सकता। अगर इंसान कितना भी काम कर रहा है, कितना भी एक तरह से उसके पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो खुशी, वो धन दौलत, वो ऐसो आराम किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कम है और आप उसमें संतुष्ट हैं, आप शांति से खा रहे हैं 2 रोटी, तो वही आपके लिए काफी होता है, वही आपकी खुशी के लिए काफी होता है। तो उस 2 रोटी की ये बरकत रही कि वो दोनों कभी दुर्बल नहीं हुए। यानी कि सिर्फ सूखा भूसा मिलता था, 2 रोटी शाम को वो लड़की खिला जाती थी, लेकिन दुर्बल तो नहीं थे, लेकिन दोनों की आंखों में और रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। रोज उनके साथ जो होता था, वो विद्रोह उनके रोम रोम में अब भर चुका था। एक तरह से ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था। तो इस तरह से दोनों के दोनों जो बैल थे, वो एक तरह से उनका मन वहां पर लग चुका था। अब वो थोड़ा सा उस बालिका की वजह से वहां पर एडजस्ट करने लगे थे, थोड़ा सा उन्होंने वहां पर रहना सीख लिया था। तो बहुत एक तरह से अच्छी तरह से वो अब रहने लगे थे, लेकिन एक जो विद्रोह की भावना थी वो काफी प्रबल उनके मन में होती जा रही थी। तो एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा। मूक भाषा यानी कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि जानवरों को ये विरासत में मिली है, अपने आप को मनुष्य, अपने आप को प्राणियों में, जीवों में श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य भी इस तरह का ज्ञान उसको भी नहीं है कि वो बिना बात किए, बिना जाने दूसरे के मन की बात को समझ जाए। लेकिन ये दोनों आपस में इसी तरह से मूक वार्ता करते हैं, मूक विचार विमर्श करते हैं। तो मोती ने कहा, भाई अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा, एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा।
और सरल उपाय है कि एक आध को जाकर सींग पे से उठा के पटक दो, काम बन जाएगा। लेकिन उसने कहा, लेकिन जानते हो, वह जो प्यारी सी लड़की है, हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। उसने कहा, जो ये प्यारी सी लड़की है वो उसी की है, जो हमें रोटियां खिलाती है, जो इस घर का मालिक है उसकी है। अगर तुमने उसी को उठाकर पटक दिया तो ये बेचारी तो अनाथ हो जाएगी। देखिए, जो हीरा था, मोती हीरा, वो कितना ज्यादा समझदार था। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बेचारी तो अनाथ हो जाएगी, मालकिन को ना फेंक दूं। उसने कहा, मालकिन को ना फेंक दूं फिर उठाकर। तो उसने कहा, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। उसने कहा कि उस लड़की को बहुत मारती है, वो उस लड़की को परेशान करती है, उस लड़की को खाना नहीं देती है। तो फिर उसको हीरा ने समझाया, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? अब उसने कहा, मोती ने फिर से, कि तुम तो बस हर बार अलग अलग बहाने बनाते हो, तुम तो किसी तरह से यहाँ से निकलने नहीं दोगे, तुम तो शायद हमें यहीं फंसा कर रखोगे। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुड़ाकर भाग चले, यानी कि ये जो यहाँ पर रस्सी है इसे तोड़कर भाग चले। तो उसने कहा, हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, यानी कि इस बात से मैं एग्री करता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि इसको तुड़ाकर हम भाग सकते हैं, यानी कि ये काम हम कर सकते हैं। अब लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि इतनी मोटी रस्सियां टूटेंगी कैसे, क्योंकि उन दोनों की हरकतों को देखकर गया ने उसको कसकर बांधा हुआ था, मोटी रस्सी से बांधा हुआ था। तो अब उन्होंने कहा कि इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। अब फिर उसने बताया, मोती ने फिर से, कि इसका भी एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, यानी कि थोड़ी देर तक रस्सी को चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, और फिर एक झटके में जाती है। यानी कि अगर उसको चबा चबा कर उसकी जो रस्सियां हैं वो हल्की हल्की सी कट जाएंगी, हल्की हल्की सी कट जाएंगी, और उसके बाद उसको चबा चबा कर झटके से तोड़ दो। तो इस तरह से अब दोनों में सुलह होने लगी कि कैसे इन रस्सियों को तोड़ा जाए। अब देखिए, झुर्री ने जब देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों पर आधा आधा गराम लटका है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बैल है उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी गया के घर से भागने की। तो अब एक तरह से क्या कुछ यहाँ पर करेगा, क्या करेंगे झुर्री और जो आपका हीरा और मोती है, और क्या वापस वो झुर्री के घर जाएंगे, और क्या गया उन्हें फिर से पकड़ लेगा, और क्या कुछ इस बीच होता है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जितना भी आपने आज पढ़ा है इसे घर पर जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ।